नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज गहमागहमी के साथ कांग्रेस ने वाराणसी में संविधान संवाद सम्मेलन का आयोजन किया। ये सम्मेलन और कहीं नहीं वरुणा के तट पर स्थित लाल बहादुर शास्त्री घाट पर आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में देश के चुनिंदा कांग्रेस नेताओं का भी आगमन हुआ, जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत, ऐसे तमाम नेता और बनारस की जनता वहां पहुंची। इस मौके पर पवन खेड़ा से जो कुछ भी बातचीत हो पाई, जो संभव हो सका, उस दौरान भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने जो अमेरिका से ट्रेड डील किया है, उस पर सवाल किया मैंने, जिसके जवाब में पवन खेड़ा का कहना था कि ये डील नहीं है, ये आत्मसमर्पण है। और आत्मसमर्पण करके नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जश्न मना रहे हैं, उनकी पार्टी जश्न मना रही है। इस जश्न का क्या तुक हो सकता है? तो सुनते हैं पवन खेड़ा ने और क्या क्या कहा। यहां तक कि सावरकर और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में भी बहुत कुछ बोल गए पवन खेड़ा। तो सुनते हैं पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा। केवल ट्रेड डील पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये डील नहीं है। डील तो होती है टेबल पे आमने सामने बैठकर। ये आत्मसमर्पण है, ये सरेंडर है। डील की घोषणा अमेरिका से होती है। डील का प्रारूप अमेरिका घोषित करता है, तय करता है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के वक्त सीजफायर की घोषणा अमेरिका ने की। तो सब कुछ ही अगर अमेरिका से हो रहा है तो मोदी किस बात का जश्न मना रहे हैं? नरकल बातें पिछले एक साल से ये कर रहे हैं और एक रिपोर्ट के सामने रखा है। ये जानते हैं कि इनके और इनके परिवार के ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के सबूतों के साथ आरोप लगे। कैसे मोदी जी के साथियों को दी और इनके अपने परिवार में ऐसे अनेक भ्रष्टाचार के आरोप से बचने के लिए ये सबका ध्यान एक ऐसे परिवार पर आरोप लगा रहे हैं जिस परिवार के हमारे स्वर्गीय गोगोई साहब आधुनिक असम के निर्माता निर्माण नहीं है। ये अहोम के एक एक नागरिक को चोट पहुंची है। इस तरह के जो आरोप लगाए, इन आरोपों का राजनीतिक जवाब भरपूर दिया जाएगा, कानूनी जवाब जो हालात बदलाव के देखने का काम पिछले 10 साल के अंदर किया, की सलाखों के पीछे मिलेगा। मोहन भागवत किलोमीटर के ऊपर गोली भारत रत्न सरकार क्यों नहीं दे रही? अगर हम भारत रत्न और एक ऐसा संगठन धर्मों के नाम पर उसको अपने आप लोग रहने का काम करते हो, नहीं है, हिम्मत नहीं है। एक ऐसा संगठन जिसका राष्ट्र निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा है। जब से इनका इतिहास शुरू हुआ है, जब लोगों ने का इतिहास व्यक्ति को मुझे ये नहीं समझ में आता। माफी मांगने वालों को भारत रत्न मिलेगा। तो आप सोचिए, जो लाखों लोग भारत की आजादी के आत्मा पर क्या गुजरे। पीयूष गोयल कह रहे हैं कि मेरे प्रधानमंत्री को घेरा, मुसलमानों को करने का काम किया गया। देखिए, जो प्रधानमंत्री साथी सांसदों से डर जाए वो लोकतंत्र में उस व्यक्ति की जगह ही नहीं। महिलाओं से डर रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि महिलाएं दांत से काट के कहीं पर हमला शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को और पीयूष गोयल को कि इस देश की चुनी हुई सांसदों को इस तरह की बातें करते हैं। ये इनकी मानसिकता है। सही बात ये है कि ये सवालों से डरते हैं। इनको मालूम है कि एप्स्टीन फाइल्स का सच इनके सामने आ रहा है। इन्हें मालूम है कि जनरल नरवणे की किताब इनके सामने आ रही है। इन्हें मालूम है इन्होंने एक ऐसी डील की है जो एक सरेंडर है अमेरिका।
को लेकर आओगे। पूरा नहीं किया है। वो कर भी लेंगे तो क्या तोप चला लेंगे। बाबा भोलेनाथ की जो किसान है वो जानता है उसके साथ बहुत ताकत की इंतजार नहीं कर रहा है। ये बाबा जी का बुलडोजर चला लगता है है कि कोई उनकी इंतजार कर रहा है। इस देश का किसान है, हैरान है इस डील से। बाकी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम तब भी बोल रहे थे कि बुलडोजर बीजेपी का आरोप है कि कि आप 0% लगाएंगे और अमेरिका 18% लगाएगा। आप 500 बिलियन अगले 5 साल में सामान खरीदेंगे, 500 बिलियन डॉलर बनारस की गलियों में और बनारस का कारोबार करने का काम इसका हुआ। सामने करिए। ये डर डर के क्या बात कर रहे हैं और डील की सारी घोषणा अमेरिका से होती है, तो आप नहीं कर सकते। जिस सनातन के पहरेदार और जिस सनातन धर्म के बीजेपी का ये आरोप है कि आप जनता को सबसे बड़े आरामदार बताने का काम कर रहे हो। अफवाह फैला रहे हैं। अरे यही आरोप उन्होंने तब लगाया जब किसानों के काले कानून लाए, क्या हुआ? कानून वापस लेने पड़े ना। यही आरोप तब लगाया जब भूमि अधिग्रहण का काम किया इन्होंने, वो भी वापस लेना पड़ा। जब हम खड़े हैं यहाँ बगल में वरुणा नदी की हालत देखिए, वहाँ गंगा की हालत देखिए, ये सबके सामने है। ये गुमराह करने की तो बात नहीं है। मणिकर्णिका घाट की हालत देखिए, ये सबके सामने है। इसमें गुमराह करने की क्या बात? इस बातचीत में, छोटी सी बातचीत में, पवन खेड़ा ने आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, आरएसएस के पुरखों को भी लपेट दिया और यहां तक कहा कि ये गलत आरोप जो लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के सांसद कोई षड्यंत्र कर रहे थे संसद के भीतर। हकीकत तो यह है कि प्रधानमंत्री इतने डरे हुए हैं कि वो संसद का सामना तक नहीं कर पा रहे हैं। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, बाकायदे कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने लगाए हैं। ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।